हर दिन 3 लाख से ऊपर नए मरीज और कई लोगों की मौत। सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन केस कम होने के संकेत जरूर मिल रहे हैं। कोरोना के बेकाबू होने के पीछे इस वायरस का छोटे छोटे इलाकों में पहुंचना है। देश में जब इलाज, ऑक्सीजन और दवाओं की कमी है, तब कोरोना ऐसे इलाकों तक पहुंच चुका है जहां पहले से ही इलाज की सुविधाएं बेहद कम हैं। संसाधनों की कमी के बीच राज्य की सरकारें लॉकडाउन बढ़ा रही हैं। दिल्ली में भी लॉकडाउन बढ़ गया है। पश्चिम बंगाल में बेहद सख्ती के साथ लॉकडाउन की शुरुआत हुई है। शहर शहर सन्नाटा पसरा है, सड़कों पर पहरा लगा है, दुकानें बंद हैं और लोगों की जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा घर में बीत रहा है। वायरस पर पलटवार का लॉकडाउन वाला हथियार काम भी कर रहा है। जिन इलाकों में पाबंदियां हैं, वहां कोरोना के केस में कमी देखने को मिल रही है। रविवार को देश का जो आंकड़ा जारी हुआ, उसके मुताबिक 24 घंटों में संक्रमण के 3,11,170 नए मामले आए। वहीं इस दौरान 3,62,437 लोग कोरोना से रिकवर हुए। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या में 55,344 की गिरावट देखी गई और कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 36,18,458 हो गई। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो देश में हर दिन अभी भी कोरोना के 3 लाख से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं, लेकिन रिकवरी रेट सही हुआ है। अब कोरोना से ठीक होने वालों की तादाद बढ़ गई है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी देश में वायरस लगातार लोगों की सांसें छीन रहा है। मौत का आंकड़ा अभी भी डराने वाला है। पिछले 24 घंटों में 4,077 मरीजों की मौत कोरोना से हुई है, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 2,70,284 हो गई। वहीं कुल कोरोना संक्रमितों की तादाद 2,46,00,000 से ज्यादा हो गई है, तो कोरोना से ठीक होने वालों की कुल संख्या 2,07,00,000 के आंकड़े को पार कर गई है। दिल्ली में लॉकडाउन का फायदा जरूर नजर आ रहा है, लेकिन मौत का आंकड़ा अभी भी 300 के पार है। अब दिल्ली में अगले सोमवार यानी 24 मई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। जो दिल्ली में पाबंदियां थी वो जस की तस रहेंगी। इसी तरीके से मॉल्स पे ताला लटका रहेगा, बड़े बाजार बंद रहेंगे, मेट्रो सर्विस बंद रहेगी। केवल एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए लोगों को ही सड़कों पर निकलने की इजाज़त दी जाएगी। यानी कि अब दिल्ली में जो लॉकडाउन चल रहा था वो अब लगातार 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में जो संक्रमण की दर है वो अब केवल 10% रह गई है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले हफ्ते में यह संक्रमण की दर और ज़्यादा कम होगी। शनिवार को यहां कोरोना के 6,430 नए मरीज मिले हैं और 337 मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस दौरान 11,592 मरीज पूरी तरह ठीक हो गए। पुलिस एक्टिव है, लाठी चला रही है। मछली बेचने वाले हैं या किराना स्टोर वाले, हर दुकान को पुलिस बंद करवा रही है। पश्चिम बंगाल में शुक्रवार को लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। लॉकडाउन के पहले ही दिन पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी। दुकानों के लिए टाइम फिक्स किया गया है। टाइम पूरा होते ही पुलिस लाठी लेकर पहुंच गई और कई दुकानदारों पर गुस्सा उतारा। पुलिस के मुताबिक सुबह 10 बजे के बाद कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। दुकानें बंद करवाने के साथ ही पुलिस बेवजह घूमने वालों पर भी एक्शन ले रही है। आसनसोल बस स्टैंड से सटे जीटी रोड पर डीसी ट्रैफिक आनंद राय खुद मौजूद रहे। लॉकडाउन में निकलने वालों की जांच की गई और सिर्फ जरूरी काम से निकलने वालों को आगे जाने दिया गया। दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन यहाँ चमचमाती पॉश कॉलोनियों के बीच कई गांव भी हैं। नजफगढ़ के झटिकरा गांव में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। यहाँ 800 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। नजफगढ़ इलाके में मौजूद हूं मैं और यहाँ पर ग्रामीण इलाकों में कोरोना ने कितना कहर ढाया है, इसकी तस्वीर आपको दिखाएंगे। ये झटिकरा गांव है और गांव में हर तरफ आपको सन्नाटा दिखाई देगा। जिस तरीके से शुरुआत से जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक कोरोना ने की दूसरी लहर ने इस बार शहरों से ज्यादा ग्रामीण इलाकों में अपना कहर बरपाया है। इस इलाके में ना कोई बड़ा हॉस्पिटल है, ना ही टेस्ट करवाने की कोई जगह। कोरोना तो इतना भयंकर फैला हुआ है, लगभग 700-800 आदमी कोरोना से पॉजिटिव हो चुके हैं और करीब 8-10 आदमियों की जान भी जा चुकी है। और दिल्ली सरकार के द्वारा केवल खानापूर्ति की जा रही है, कोई फैसिलिटी यहाँ पे नहीं दी गई है। एक डिस्पेंसरी के नाम पे जो 10 बजे से 2 बजे तक खुलती है वो है, और एक मोहल्ला क्लिनिक है। डिस्पेंसरी में टेस्ट होते हैं कभी कभी हफ्ते में 1 दिन 2 दिन के लिए। पिछले बार तो हमारे गांव में कोरोना का कोई इतना नाम नहीं था, पर इस बार कोरोना की चपेट में पूरा गांव आ चुका है और ना कोई प्राथमिक उपचार मिलता है। लोग कोई घरेलू नुस्खे ही लोग करते हैं घरों में और उसी से राहत पाने के लिए, पर फिर भी डेथ हो गई है इसमें गांव में करीबन 5-6 हो गई है। जब यहाँ टेस्टिंग ही नहीं हो रही, यहाँ यही नहीं पता कि कौन
बीमार है, कौन ठीक है, तो पॉजिटिव रेट तो गिरेगा ही नहीं। दिल्ली से गुरुग्राम जाने के रूट पर शिकारपुर गांव है। शिकारपुर में भी कोरोना लगातार लोगों को शिकार बना रहा है। हालात ये हैं कि पिछले 10 दिनों में 15 लोगों की संदिग्ध हालात में मौत हो चुकी है। दिल्ली से जब आप गुरुग्राम के लिए जाएंगे तो बॉर्डर पर एक गांव पड़ता है शिकारपुर। शिकारपुर में बिजली है, पानी है, सड़क है, लेकिन कोरोना महामारी का ऐसा कहर है कि कोरोना इन सब पर भारी है। ग्रामीण इलाके के इस क्षेत्र में कोरोना ने कितना कहर बरपाया है, क्योंकि खबरें भी यही है लगातार कि ग्रामीण इलाके इस बार ज़्यादा प्रभावित हैं। जो लोग इस वक्त आपको दिख रहे हैं वो लोग सभी मास्क लगाए हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी लोगों ने पालन किया हुआ है, बचाव के वो तमाम इंतजाम लोग खुद कर रहे हैं। लेकिन सवाल कोरोना को लेकर इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि इस बार ग्रामीण इलाके ज़्यादा से ज़्यादा चपेट में आ रहे हैं। मरने वालों के अलावा यहाँ कई लोगों में कोरोना के लक्षण हैं, लेकिन टेस्ट करवाने की सुविधा नहीं। पर जो सबसे बड़ी बात है, बीमारी के टाइम पे दवाई नहीं, कुछ नहीं, तो ये क्या है? कुछ नहीं, हम तो नहीं मानते जी, नहीं किसी आगे हम तो वोट भी नहीं गिरेंगे जी। टेस्टिंग नहीं हो रही है आपके गाँव में? नहीं, टेस्टिंग अब 2 दिन से चली है जी। जब गांव वालों ने बहुत ज्यादा इतराज करा है, उनके घर के जाके धरना दिया है, जब जाके टेस्टिंग हुई है जी 2 दिन से। यहाँ तो लोग इतने परेशान हो रखे हैं कि सरकार के नाम पे तो यहाँ जीरो है। सड़क बनाने से लोगों की स्थिति थोड़ी ठीक हो जाएगी। इनको तो दवाइयाँ चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। हमारे गांव के लोग रोज मर रहे हैं, एक दो डेली मरता है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। एमएलए का, एमपी का कोई पता ही नहीं है। दिल्ली के गांव के लोग भी दूर दराज के गांव की तरह ही सरकार से इलाज, टेस्टिंग और वैक्सीन की मांग कर रहे हैं। यूपी में गंगा में शवों को बहाने के मामले को लेकर अब प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। कानपुर गंगा किनारे अब पुलिस की तैनाती है। पीएसी और जल पुलिस को भी पेट्रोलिंग पर लगाया गया है। बुलंदशहर के अनूप शहर गंगा तट पर पीएसी फ्लड कंपनी की 41वीं वाहिनी के जवानों ने मोर्चा संभाला है। मिर्जापुर में पुलिस की ड्यूटी लगा दी गई है। अब गंगा के घाटों पर पुलिस का पहरा दिन रात रहेगा। बेतिया में लोग कोरोना से हो रही मौतों से दहशत में हैं। यहाँ के हजारी मैदान में प्रशासन ने बड़े गड्ढे खोदे हैं, जिससे लोगों में डर और बढ़ गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक एक हफ्ते से प्रशासन की टीम यहाँ रात में गड्ढा खोद रही है। गड्ढों के पास एम्बुलेंस भी देखी गई हैं और अस्पताल से जुड़े सामान भी मिले हैं। इसके लिए व्यवस्था की गई है। सभी जगह, तीनों जगह के एसडीएम्स को बताया हुआ है। तीनों जगह के एसडीएम्स और मेडिकल टीम जो है उसके लिए अलग से डेड बॉडी मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, उसके अनुसार उसका डिस्पोजल। यहाँ 24 घंटे में 18 लोगों की मौत हुई है। भदोही में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करते 2 लोग पकड़े गए। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में भी अब कोरोना संक्रमण गांव तक पहुंच चुका है। रायबरेली जिले के सुल्तानपुर खेड़ा में 1 महीने में कोरोना से लगभग 2 दर्जन मौतें हुई हैं। हरिद्वार के निजी अस्पताल के खिलाफ कोरोना मरीजों की मौत की जानकारी छिपाने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कुंभ मेले में बने हरिद्वार के बाबा बर्फानी अस्पताल ने 65 कोरोना मरीजों की मौत की जानकारी स्टेट कोविड कंट्रोल रूम को नहीं दी। मध्य प्रदेश के सतना में भी कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन टेस्ट नहीं होने की वजह से संक्रमण की पुष्टि नहीं हो रही। लोग घरों में रहकर ही इलाज करवा रहे हैं। गोपालगंज सदर अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर में मरीजों को सप्लाई होने वाली ऑक्सीजन की पाइप अचानक फट गई। ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने से ट्रॉमा सेंटर में 8 मरीजों की हालत बिगड़ गई। अस्पताल में 3 क्रिटिकल मरीज भी थे। हालांकि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के कई सिलेंडर मौजूद थे, जिससे मरीजों की जान बचा ली गई। उत्तर प्रदेश के औरैया के कादलपुर इलाके में वैक्सीनेशन करने वाली टीम पर गांव वालों ने हमला कर दिया। वैक्सीन लगाने वाली टीम पर पत्थर फेंके गए। लाठी डंडे लेकर लोग टीम के पीछे दौड़े। वजह वैक्सीन को लेकर फैलाई गई एक अफवाह है, जिसे खत्म करने में प्रशासन अब तक नाकाम है। उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में भी हालात खराब हैं। जिले के भावी और आसपास के करीब 5 गांवों में कोरोना का कहर काल साबित हो रहा है। इन गांवों में 28 दिन में 50 से अधिक मौतें हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को नोएडा पहुंचे। सीएम ने मीडिया कर्मियों के लिए लगाए गए टीकाकरण शिविर का निरीक्षण किया। यूपी में शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 मई तक लॉकडाउन भी बढ़ा दिया है। ऐसा 5वीं बार किया गया है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से लॉकडाउन की वजह से कोरोना के नए मरीजों की संख्या में तेजी से कमी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।